हेलो 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 चैंपियंस। तो बेटा आज हम क्लास 10th का ओसवाल का बेसिक मैथमेटिक्स का पेपर नंबर 2 सैंपल पेपर 2 जिसका आज हम सेक्शन ए एक लेक्चर में आज हम सॉल्व करने वाले हैं। मैंने ईडीयू कार्ड के पेपर सॉल्व करवा रखे हैं, ओसवाल के पेपर सॉल्व हो रहे हैं और आप अगर सेक्शन ए के लिए एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो गाला और लिबर्टी के भी पेपर आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो जितने ही आप ज्यादा पेपर सॉल्व करेंगे आपके मार्क्स ज्यादा आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, चलिए तो हम बढ़ते हैं सेक्शन ए की ओर और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है एनालाइज करते, सॉल्व करते और क्रैक करते हैं। चलो ये रहा हमारे सामने पहला क्वेश्चन। x n20 जिसका HCF 2 है, LCM 60 है। हमें पता है कि जो दो नंबर होते हैं उन दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन करने पे उन दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन किया जाता है और इज इक्वल टू HCF इंटू LCM होता है। HCF की जो वैल्यू है वो 2 है और LCM की जो वैल्यू है वो 60 है। ठीक है, इसने इसको इसे काट दिया, इसने इसको 2 से काट दिया तो x इज इक्वल टू 6। मतलब x कितना हो गया बेटा? 6 हो गया। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए तो क्या दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन? द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट दिस एंड दिस इज। तो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है डिफरेंस इन x का स्क्वायर, डिफरेंस इन x का स्क्वायर एंड डिफरेंस इन y का स्क्वायर, उसका आप लगा दो रूट। x में डिफरेंस कितना है? यहां पे -6 और यहां पे 2 है, तो -6 और -2 8 हो गया। मतलब 8 का स्क्वायर हो गया, -6 -2 का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। और ये 9 और 7 बीच में डिफरेंस है 2 का। कैसे कह सकते हैं? 9 - 7 का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर होता है 4। तो हो गया √68। कितना हो गया? √68। 17 इंटू 4, 2 बाहर आएगा तो √7, 2√70। बोलो क्लियर है? नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। द nth टर्म ऑफ AP इज। स्टार्ट हो रहा है 2 से और ऐड हो रहा है 4। an का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी। पहली टर्म कितनी है बेटा? 2, n नहीं पता और d कितना है? कितना ऐड हो रहा है? 4 4 4 4 का ऐड हो रहा है तो ये है 4। अगर 4 अंदर जाएगा 4n-4 है ना, तो ये हो गया 4n-2। कितना हो गया? 4n-2। बोलो क्लियर है? Which of the following are which of these are the zeros of polynomial? पॉलिनोमियल का क्या है बेटा? जीरोस है। x x - 7 x - 7 इज इक्वल टू जीरोस। इज इक्वल जीरोस निकाला तो इज इक्वल टू 0 ले लिया। x इज इक्वल टू 0 हो सकता है और x - 7 इज इक्वल टू 0 हो सकता है। मतलब x इज इक्वल टू 7। मतलब दो आंसर आ सकता है, 0 एंड 7, बोथ 0 एंड 7। क्लियर है? चलो स्पीड तो नहीं ना? चलो नेक्स्ट। टू कॉइन्स आर टोस्ड साइमल्टेनियसली। दो कॉइन को मैंने साइमल्टेनियसली कर रहा हूं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन टेल। कम से कम एक टेल आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। एक टेल तो आता है, हेड हेड होता है, हेड टेल होता है, टेल हेड होता है, टेल टेल होता है। 4 ऑप्शन है, टोटल आउटकम 4 है। एटलीस्ट वन टेल। इसमें भी एक टेल है, इसमें भी एक टेल है, इसमें भी एक टेल है। मतलब 3 बार ऐसी है कि जो कम से कम एक टेल तो आएगा, 2 टेल भी आ सकता है। तो कितना आंसर आता है? 3/4। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज प्रपोज टू बिल्ड अ सिंगल सर्कुलर पार्क
इक्वल एरिया टू द सम ऑफ एरिया ऑफ टू सर्कुलर पार्क। भैया दो सर्कुलर पार्क में जितना एरिया है, एक सर्कुलर पार्क ये रहा और एक सर्कुलर पार्क ये रहा, इसमें जितना एरिया है उतना मिला के मुझे एक बड़ा सर्कुलर एरिया बनाना है, पार्क बनाना है। अच्छा, इसका एरिया जो है, इसका डायमीटर कितना है, 16 है, तो रेडियस हो गई 8। इसका डायमीटर 12 है, तो रेडियस हो गई 6। ठीक है, और इसका रेडियस मान लो r है। इसका एरिया हो गया, इसका एरिया कितना हो गया बड़े वाले का, पाई आर स्क्वायर। इसका एरिया कितना हो गया, पाई 8 स्क्वायर। और इसका एरिया कितना हो गया, पाई 6 स्क्वायर। पाई पाई कॉमन, 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर 36। पाई पाई कट, ये हो गया 100, मतलब 10 का स्क्वायर, तो r इज इक्वल टू 10। कितना है बेटा, 10 मीटर का अगर ले लोगे जिसका रेडियस 10 हो और डायमीटर पूछा हो तो 20 कर देना है। यहाँ पे रेडियस है तो 10, अगर डायमीटर पूछा हो तो 20 कर देना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। tan a is equal to 1/2, then sin a is equal to, देखो tan a is equal to 1/2। अब कंफ्यूजन ये हुआ कि क्या करें, तो देखो ट्राइंगल बना लो, ए को यहां ले लो, ये रहा ए बी सी। tan मतलब क्या होता है, सामने वाली पास वाली, सामने वाली पास वाली, सामने वाली पास वाली, सामने वाली पास वाली। तो सामने वाली 1 है और पास वाली 2 है। हाइपो कितनी होगी निकाल लो, समझे, हाइपो कितनी होगी अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, ये 1 और ये 2। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस क्या हो गया, दिस का स्क्वायर दिस का स्क्वायर, इसका स्क्वायर कितना हो गया 1 और इसका स्क्वायर कितना हो गया 4, कितना हो गया 5, उसको रूट लगा दो, है ना। समझ में आया क्या नहीं आया, अरे अरे अरे, इसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू √5। हाँ, अब साइन ए लिख, साइन ए लिख, इधर से साइन ए लिख, साइन ए, ओहो, साइन ए मतलब क्या होगा, सामने वाली हिप्पो, सामने वाली हिप्पो, सामने वाली हिप्पो, सामने वाले, सो कहा तो वाह, सो का तो वाह ऐसे याद सकते हैं, ओ आ ओ आ, है ना, सो का तोवा याद रख सकते हैं, सो का तोवा ऐसे याद रख सकते हो, या तो ऐसे याद रख लो, ओ आ ओ आ, है ना। चलो, वो गोलमाल में करता है ना, ओ आ वाह, बस वही, ओ आ वाह। चलो 1/√5। अब इससे कुछ पूछा गया है, अब इसे उड़ा देते हैं। PQR is isosceles triangle, अच्छा सर, ओके, PQ and PR is equal to सेम, PQ और PR सेम है, अच्छा। if the length of PU and UR are 5 and 3, PU कितना दे रखा है 5 और ये कितना दे रखा है 3, तो ये भी हो गया 3, ये भी हो गया 5, देन ये हो गया x, ये हो गया x। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ट्रू ट्रू क्या होगा, अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना, PQ इज इक्वल टू PR दे रखा है, PQ PQ, ये रहा PQ, ये रहा PR, ये रहा PQ, ये रहा PR। PQ अगर ये 5 है और ये कितना लेना चाहिए, इसको 3 ही लोगे तभी ये 8 होगा और ये 8 होगा। बात समझे कि नहीं समझे, इसको और इसको सेम करना है, इसको अगर 5 बोला है और इसको 3 बोला है, ये तो बेसिक सी बात 5 है, तो इसको भी तो 3 ही होना होगा, तो कितना हो गया QS या TQ इज इक्वल टू 3 यूनिट, SQ इज इक्वल टू 3 यूनिट। 8th में B आएगा, 8th में B आएगा,
बोलो क्लियर है, बोलो हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, है ना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 3/a। कितना होता है 3/a। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 2, प्रोडक्ट हो गया 2। ये होता है a, ये होता है b, ये होता है c। c कितना है -7 और a कितना है k, तो k इज इक्वल टू -7/2, -7/2। ये रहा b, नाइन्थ में आएगा b, नाइन्थ में आएगा b। चलो इसके बाद का क्वेश्चन, नाइन्थ हो गया ना, 10th। चलो द 10th टर्म ऑफ एपी, एपी की 10th टर्म बताइए। a10 इज इक्वल टू a प्लस 9d, a प्लस 9d। हाँ, ये कितना है, ए दे रखा है 10, डी कितना दे रखा है जल्दी बताओ, कितना ऐड करा, 5 5 5 5 5 5 10, और ये कितना हो गया 45, मतलब कितना हो गया 55। वही हुई, कितना हो गया 55। ये रहा। चलो नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये तो फॉर्मूला है ये। अरे भाई साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, कॉस स्क्वायर वहां चला जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, आंसर आएगा साइन स्क्वायर। फॉर्मूला है, क्या है बेटा, फॉर्मूला है। अच्छा, a card is drawn random from the valuable deck of 52 playing card। 52 पत्ते का जो कार्ड का डिग्गी रखी थी उसमें से मैंने एक कार्ड उठाई, और कौन से कार्ड उठाना था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉन कार्ड। उसमें से जो कार्ड उठा रहा हूं उसके नंबर 2 आना। दो नंबर कितनी बार आ सकता है, तो दो नंबर होता है 4 बार। एक काले रंग के 2 पत्ते होते, लाल रंग के 2 पत्ते होते, तो टोटल 2 नंबर आएगा 4 बार। 2 नंबर कितनी बार आ सकता है 4 बार, और टोटल पत्ते होते 52, मतलब 1/13 आएगा, 1/13। बोलो क्लियर। The circumference of two circles are in the ratio of 4/5। The what is the ratio of their radii? बहुत ही इजी है। Circumference मतलब C1/C2, क्या होता है 2πr1/2πr2, 2πr1/2πr2। अब देख सकते हैं यहाँ पे 4/5 दे रखा है, ये है 4/5, और यहाँ पे 2π कट चुका है, तो यहाँ पे हो चुका है r1/r2, और रेडियस है ना, रेशियो ऑफ रेडियस आ चुका है 4/5। तो बेटा हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हमारे पास ये इक्वेशन आती है। इस इक्वेशन में क्या दिया हुआ है, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस एज यूनिक सॉल्यूशन, मतलब इनको सिर्फ एक ही सॉल्यूशन मिल रहा है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, मतलब क्या सही है ये हमें जानना है। तो जान लेते हैं बेटा। अगर आपको यूनिक सॉल्यूशन चाहिए, यूनिक सॉल्यूशन चाहिए, तो आपका ये वाली चीज अलग होनी चाहिए। a1 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो अगर आप इन दोनों का ऐसे क्रॉस में मिला देंगे, a1 इंटू a2 इज इक्वल टू b1/b2, कभी नहीं होगा। तो ये वाला आंसर राइट हो जाएगा आपका। एक सेकंड गलत हो गया यहाँ पे, b2 यहाँ पे जा रहा है, a1 इंटू b2 इज नॉट इक्वल टू a2 b1। ये वाली चीज सही हो जाएगी, a1 b2 a2 b1। चलो क्वेश्चन बढ़ते 15 की ओर। A cube is 6 सेंटीमीटर एज आर जॉइनिंग टू क्यूब्स। दो क्यूब मैंने ले रखे हैं जिनकी विड्थ है 6 सेंटीमीटर, और उनको एंड से एंड एक के बाद में एक चिपका दे रहा हूं। द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड इज, रिजल्टिंग क्यूबॉइड का सरफेस एरिया कितना होगा, आओ थोड़ा जानते हैं साइड में जाके।
मैंने एक क्यूब लिया था, उसके बाजू में दूसरा एक क्यूब मैंने चिपका दिया है, ऐसा था कुछ क्यूब। ये मेरा क्यूब था, ये उसकी पीछे की साइड थी, ये पहला वाला क्यूब था और ये मेरा दूसरा वाला क्यूब था। उसके पीछे मैंने एक क्यूब को चिपका दिया था, ये दूसरा क्यूब। मतलब मेरे पास दो दो क्यूब हो गए हैं। ये है दूसरा क्यूब, दिखाई दे रहा है ये वाला। ये दूसरा क्यूब मैंने चिपका दिया है, सबकी साइड थी 6 6, तो हाइट भी 6 रह गई है ना, ये भी 6 रह गया, बट लंबाई इसकी 12 हो गई है। अभी क्यूब से क्यूबॉइड बन गया है। तो अगर आपको इसका सरफेस एरिया चाहिए तो क्यूबॉइड का सरफेस एरिया लगाना पड़ेगा। व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड? क्या होता है? 2 टाइम्स एल बी बी एच एल एच, है ना। चलो 2 टाइम्स एल है 12, ये है 6, ये 6 और 6, ये है 12 और 6। चलो ये हो गया 2, ये हो गया 72, ये हो गया 36 और ये हो गया 72। ये हो गया 0 6 और ये हो गया 10 और ये हो गया 18 18 और ये 2, ये हो गया 360। कितना आ रहा है? 360। क्या मेरी बातें एकदम क्लियर है? बोलो हाँ या ना। ओके, बहुत ही लाजवाब। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं हम। तो ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। cos y इज इक्वल टू 0। बहुत ही लाजवाब। cos y 0 कब आता है? 90 पे। cos हट गया, काट मत देना, गलती हो जाएगी तुमसे काट दोगे तो, क्योंकि मैथ्स में ऐसे काटा नहीं जाता है, ऐसे काटा नहीं जाता है। पर मैंने काट दिया है, लेकिन तुम काटना मत। चलो y इज इक्वल टू 90 है और मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। चलो मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है? ये वाले 1/2 cos y/2 की वैल्यू मुझे निकालनी है। तो y की जगह पे मैं 90 रखूंगा, तो ये 1/2 हो गया। ये cos 90 का आधा कितना होता है? तो आधा 45 होता है, तो ये हो गया 45 डिग्री। तो cos 45 होता है 1/√2, आपको पता होगा। 1/2 और 1/√2, तो ये दोनों मिलके नीचे हो गए √2। क्या हो गया? √2 √2 √2 तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थोड़ा क्वेश्चन कटा हुआ है, आ गया। दिखने में तो कुछ भौकाल दिख रहा है, लेकिन आइए इसे सॉल्व कर लेते हैं। इन द फॉलोइंग फिगर ओ इज द सेंटर। हाय हाय हाय, ये सेंटर है। ओके, पी क्यू एंड पी एस आर द टेंजेंट। पी क्यू एंड पी एस हमारा टेंजेंट है टू द सेंटर ऑफ पॉइंट ओ एट सर्कल, है नहीं? हाँ हाँ हाँ, मैं गलत पढ़ लिया। सर्कल एट पॉइंट ओ, ओ एंड एस, मतलब एक जगह पे क्यू पे काट रहा है, एक जगह पे एस पे काट रहा है रिस्पेक्टिवली। द फॉलोइंग मेजरमेंट ऑफ एंगल ओ आर एस। मुझे ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल निकालना है। तो पहले ये वाला एंगल मुझे निकालना पड़ेगा, मुझे उसके पहले ये वाला एंगल निकालना पड़ेगा। यहाँ पे जो एंगल आएगा उसका आधा होता है यहाँ पे, ये फिक्स है। जो एंगल यहाँ पे होगा उसका आधा एंगल वहां पे होता है। तो तुम सबको पता है कि ये है रेडियस और ये है रेडियस, ये है 90 और ये है 90। और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक दूसरे से सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। तो सर सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? जिस दो एंगल का एडिशन 180 होता है उस एंगल को हम सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब जिस दो एंगल का एडिशन 90 होता है उसे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। बट यहाँ पे हमारी बात आ रही है सप्लीमेंट्री। तो मैं क्या करूंगा,
इन दोनों का एडिशन को बोलूंगा सप्लीमेंट्री 180। तो यहां पे इसकी वैल्यू है 50, तो यहां पे इसकी वैल्यू हो जाएगी 130, ताकि 50 और 130 मिलके 130 और 50 दोनों मिलके 180 बना सके। जी हाँ, यहाँ पे ये है 150, सॉरी 130, 130 और 50 मिलके 180 हो गई। अब जो ये 130 है इसका आधा यहाँ पे होगा, तो ये वाला जो एंगल हो जाएगा वो हो जाएगा 65 डिग्री। क्या हो जाएगा बेटा? 65 डिग्री। चल, अब ये कॉल आ रही थी लेकिन रिकॉर्डिंग करना जरूरी है, उसे हम बाद में फोन उठाएंगे। लीला हैज अ ट्रायंगुलर कैबिनेट। लीला जो है कौन है मुझे तो नहीं पता, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है। लीला हैज अ ट्रायंगुलर कैबिनेट दैट फिट्स अंडर द स्टेयरकेस के नीचे। इट हैज द 4 पैरेलल सेल्फ एज, ऐसे कुछ उसने अपने सेल्फ बना रखे हैं। अच्छा, shown below the total height of cabinet is 144 सेंटीमीटर। हाइट की कैबिनेट कितनी है? 144 सेंटीमीटर। द मैक्सिमम हाइट ऑफ बुक, द मैक्सिमम हाइट ऑफ बुक, कितने हाइट की बुक दैट कैन स्टैंड अपराइट ऑन द बॉटम मोस्ट सेल्फ, सबसे आखिरी वाले में कितनी बुक आ सकती है? बोलो क्लियर है? अच्छा, देखिएगा मैंने बोल दिया इसकी हाइट को x, ठीक है। अच्छा, अब देखिएगा ये और ये पैरेलल है, ये और ये पैरेलल है। ट्राइंगल में अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो हम क्या करते हैं? हम ये कर सकते हैं दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। तो ये दिस मैं भी करूंगा, मैं करूंगा दिस, है ना। मैं भी ये भी कर सकता हूं, इसको मैंने x लिया है, और एक फॉर्मूला ये भी बन सकता है, ये भी दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। मैं ये करने वाला हूं क्योंकि मुझे x निकालना है। चल आओ निकालें। x अपॉन दिस, x अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। पूरा कितना चल रहा है? y 2y 2y 3y, 2y कितना हो गया? 4y, 2y कितना हो गया? 4y। अब 2y 2y 4y, 4y प्लस y 5y, 5y प्लस 3y 8y, मतलब ये पूरा हो गया 8y, और ये हो गया 3y। मतलब दिस अपॉन दिस 3y अपॉन 8y, y कट गया। क्लियर है? 144 यहां पे जाएगा, x इज इक्वल टू 3, 144 मतलब 12 इंटू 12 होता है, और नीचे 8 मतलब क्या होता है बेटा? 4 2 8 होता है। इसने इसको 3 से काटा, इसने इसको 6 से काटा, ठीक है। अच्छा, 3 3 9, 56 54 54। क्या एकदम बातें क्लियर हैं? 18 नंबर के क्वेश्चन में 54 आ रहा है, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही बढ़िया। चला, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो हमारे पास दो असर्शन एंड रीजन है। हमारे पास दो जो असर्शन एंड रीजन है, दो असर्शन एंड रीजन है। अब इनको भी उड़ा लेते हैं। पहला क्वेश्चन में क्या रखा? इफ मीडियन इज एंड मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन 150 154। चलो, हमें दे रखा है मीडियन, मीडियन मतलब एम दे रखा है 150, और मोड दे रखा है बेटा 154। तो मैं निकालना है मीन। क्या निकालना है? मीन। बोल रखा है मीन होता है 148। आओ देखते हैं। चलो, हमें पता है एक मोड दो मीन मिलके 3 मीडियन बनाते हैं। चलो, ये यहां पे चला जाएगा। 3 मोड, 3 मीडियन,
3 टाइम्स मीडियन की वैल्यू 150 है, अगर 3 टाइम 150 करूंगा तो 450 हो जाएगा, और z यहाँ पे आएगा, z मतलब 154, 154 इसमें से जाएगा तो 150 चला जाएगा तो 300 बचेगा, इसमें से अगर 150 चला गया तो 300 बचेगा, 300 में से 4 चला जाएगा तो 296 होगा, और 2 नीचे डिवाइड में आ जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 148 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 148? अरे भाई एकदम सही है, ये तो सही है, ये तो ट्रू है। मीन मीडियन एंड द मोड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड, ये वाला फॉर्मूला भी सही दे रखा है, और ये फॉर्मूला इधर से, मतलब इसका आंसर आएगा ए। Assertion is true, reason is true, and reason is completely explain assertion. Reason इसका आंसर दे रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। चलो इसमें आ जाते हैं। If box contain 5 white ball, मतलब 5 white ball है, 5 white ball, 2 red ball and 4 black marble, then probability of drawing white marble, व्हाइट मार्बल की प्रोबेबिलिटी कितनी होनी चाहिए? प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट, व्हाइट कितनी है? 5, कितने में से? 5 2 7 में, हाँ 9 11, व्हाइट बॉल उठा होने की प्रोबेबिलिटी है 5/11, तो यहाँ 5/11 दे रखा है, पर किसका बेटा? नॉट बोला है, नॉट ड्रॉइंग, नॉट ड्रॉइंग, तो ये तो गलत हो गया। मतलब क्या हो गया? व्हाइट बॉल ना हो, तो व्हाइट बॉल ना कितनी हो सकती बेटा? 2 और 4 6, 6 में व्हाइट बॉल नहीं है। या आप दूसरा ये भी कह सकते हो, अगर व्हाइट बॉल होने की प्रोबेबिलिटी 5/11 है, तो व्हाइट बॉल ना होने की प्रोबेबिलिटी 1 - 5/11 होगी। क्लियर है? तो वापस ये 6/11 हो जाएगी, मतलब ये आंसर गलत है, इसकी जगह पे 6/11 होना चाहिए था, मतलब ये है फॉल्स। अच्छा, रीजन पीई डैश, मतलब कोई कुछ चीज ना होने की प्रोबेबिलिटी 1 - होने की प्रोबेबिलिटी। अच्छा, तो ये है ट्रू और ऊपर वाला है फोर्स, मतलब आपका आंसर आएगा डी। मतलब क्या आएगा? डी। बोलो क्लियर है? डी आंसर क्या आएगा? ये रहा डी आंसर। असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, आंसर आएगा डी। चलो इसके साथ तुम्हारा ये सेक्शन ए होता है खत्म। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, नेक्स्ट सेशन के साथ। और जैसे इस अभी वे पढ़ रहे हो उसी तरीके से मस्त से पढ़ते रहिएगा और अच्छे अच्छे पेपर सॉल्व करते रहिएगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट लग रहा है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं वहां पे आके रीच कर जाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैव अ गुड डे।